आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाद। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिने राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूक माटी रचयिता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। माटी में पानी डाल चुका है कुम्हार और पांव से उसको रौंद रहा है, तब ही उसका विचार आता है। एक पांव में उसके कांटा लग गया और दूसरे पांव से वह अपने प्रार्थना कर रहा है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और पदाभिलाषी बनकर पर पद पर पात न करूं। मतलब दूसरों के पर पद पर, दूसरों के पद पर मैं दृष्टिपात न करूं, पदाभिलाषी बनकर। हम क्या करते हैं, अपने को तो देखते हैं, लेकिन अपने को ज़्यादा प्राप्ति हुई उसकी ओर ध्यान न देकर जो सामने वाला है उसको कितनी प्राप्ति हुई, समझ में आ रहा है। तो अगर उसको महाराज जी का पढ़ना ही ज़्यादा बार मिल गया तो अब पर पद पर दृष्टिपात हो रहा है। तो दृष्टिपात पर पद पर न करें, उत्पात न करूं। देखो कितने शब्द बना दिए आचार्य श्री जी ने। अपन पात न करें, फिर उत्पात न करें, उदम न बचाएं। थोड़ी आवाज ठीक करो भैया इसकी, हमें भी थोड़ी तेज लगे। हाँ, अपन इतने ही तो लोग हैं। कभी भी किसी जीवन को पद दलित नहीं करूं हे प्रभु। किसी भी जीव के जीवन को मैं अपने पांव से उसको रोंदू नहीं, पद दलित नहीं करूं। आता है भजन, अपने यहाँ तो नहीं आया। माटी कहे कुमार से, तू क्यों मुझको रोंद। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो। मतलब एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें रोंदूंगी। होता भी है, जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो उसी रात में खाक हो जाता है। हे प्रभु, और यह कैसे संभव हो सकता है। माँ माटी के माथे पर पद निक्षेप। वह कुंभकार अपने मन में विचार करता है कि माँ माटी, जो माँ के समान, धरती को माता कहते हैं ना। 5 माताएं होती है ना, कौन कौन सी होती है। हमारी तो 8 माताएं हैं। जैसे ही दीक्षा हुई तो हमारी कितनी माता हो गई, अष्ट प्रवचन मातृका। एक मुनि महाराज को 8 माताएं सेवा के लिए, एक माँ को छोड़ा 8 माँ 8 दिशाओं में, 4 दिशा 4 विदिशाओं में खड़ी है। दिन और रात, 8 पहर, 8 प्रहर उन अष्ट मातृकाएं, अष्ट प्रवचन मातृकाएं, ये हर मुनि महाराज में होती ही है, होता ही है। मतलब उनके साथ रहती ही है। 5 महाव्रत और 3 5 समिति और 3 गुप्ती, ये माताएं हैं। हाँ, 5 समिति और 3 गुप्ती, अष्ट प्रवचन मातृका। अब आप लोगों की बात आती है। 5 माताएं, एक माता तो आपने भी बताई थी, जिनवाणी माता, ठीक है ना। एक होती है जन्म माता, जन्मदात्री माता। एक धरती माता है ना, एक धरती माता। फिर एक गौ माता, गाय को भी, गाय हमारी, हमको कुछ नहीं,
बचपन से पढ़ा था ना अपन ने। हाँ, तो एक गौ माता और एक भारत माता की, बचपन में से बोला ना ये भी। इन 5 माताओं के बारे में अपन को शुरू से बताया गया। हमने उन 5 को भी जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो और महाव्रतों को अंगीकार करने पर 8 माताएं मिल जाती। यहाँ पर भी वह कुंभकार शिल्पी कह रहा है, माँ माटी के माथे पर मैं पद निक्षेप सोच भी नहीं सकता हूँ। शांति यह कैसे संभव है और कौन कैसी है वह माँ? देखो, शांति की सत्ता सती, शांति की सत्ता जिसकी हमेशा शांत रहती है। कोई कितना भी कुछ भी करे, कपूत भी है तो उसका भी भार वह ढो रही है। कोई आतंकवादी है उसका भी वजन वह सहन कर ही रही है। ऐसी वह धरती माँ है। क्षेम कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात है यह। क्षेम यानी कल बताया था मैंने, बताओ कोई बताएगा? क्षेम यानी बोलो। क्षेम, क्षेम यानी शांति, है ना? बिल्कुल उपशम हो जाता है। क्षेम मतलब यानी बिल्कुल होवे सारी प्रजा को धर्मधारी हो नरेश। ये अपन जो शांति की परिभाषा करते हैं, क्षेम क्षेमम सर्व प्रजा नाम, ये भी आता है। मतलब सारी प्रजा में शांति हो, सर्व प्रजा नाम शांति का अनुभव करे, क्षेम हो उसमें हर तरह का, मतलब धरती फले फूले सब तरफ से। तो क्षेम कुशल क्षेत्र पर, जब हमें धरती इतना दे रही है, ऐसी हमको जो कुशलता है उसमें, उसकी प्रलय की बरसात, उस पर मैं लात मारकर उसका प्रलय की बरसात करूं। अदय का परिपात है यह, यानी पविपात। अदय यानी अदया, अदया भाव का ये पविपात है, पाँव से पात करना है। सुख शांति से दूर नहीं करना है इस युग को, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना है। बहुत ही सुंदर कि इस युग को दुख क्लांति से अपन को चूर नहीं करना है, दुखों से भरपूर नहीं करना है और सुखों से दूर नहीं करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति के विरुद्ध आचरण करके केवल मात्र वही काम कर रहे हैं। दुखों से इस धरती माँ को, इस भारत माँ को अपन दुखों से तो पूर कर रहे हैं, चूर कर रहे हैं, और सुखों से इसको दूर कर रहे हैं। यह न केवल दूसरे के लिए अपितु अपने लिए ही हानिकारक हो रहा है, और उसी की सौगात में आपको कोरोना जैसी महामारी प्राप्त हो जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें अपने इस कली काल में रहते हुए भी अभी 18,500 वर्ष तक इस धर्म के रथ को हम सबको लेकर चलना है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, आप लोग आए नहीं थे तो हमने रिवीजन ही कर रहे थे हम भी। मैंने बोला आज धूप तेज और लू चल रही है, थोड़ी लू भी है। बहुत अच्छा प्रकरण है, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से सुनो। माटी में उतावली की लहर दौड़ आती है, स्थिति आवली को भी, आवली की भी जहर छोड़ जाती है। आचार्य श्री जी कितना अच्छा एक एक लाइन के अंदर पूरा सार लिख देते हैं कि वह जो क्या होता है, एक सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या सिद्धांत है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत
मतलब कानून, ला का मतलब कानून होता है ना, LLB करते हैं ना तो ला बोलते हैं ना उसको, तो वो वाला LAW ला, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, अपन दूसरों के प्रति जैसा सोचेंगे वो सामने वाला भी अपने प्रति वैसा ही विचार करने लग जाता। आप कभी भी देख लेना, आप अपने नेत्रों से प्यार प्रेम दर्शाएंगे तो सामने वाला भी आप अपने नेत्रों से प्यार प्रेम दर्शाएगा। और विशेष तौर से प्रकृति तो इसमें अव्वल है, समझ में आई। तो शिल्पी के अंदर में दया के ऐसे परिणाम आ रहे हैं, तो उस माटी की यानी जो माँ है, माँ के अंदर में भी वो पूरी भीग चुकी है, उतावली है। क्या बोला आचार्य श्री जी ने यहाँ पर कि माटी में उतावली की लहर दौड़ जाती है, उसमें उतावली है उस शिल्पी के प्रति कि अब देखो वो मेरे प्रति ऐसा सोच रहा है तो मैं कैसा वो सोच रही है। और ध्यान में रखना, आचार्य श्री जी कह रहे हैं स्थिति आवली की भी जहर छोड़ जाती है, थोड़ी सी एक समय की चूक जिंदगी भर के लिए अभिशाप बन जाती है। बोलते हैं ना, ऐसा अपन कहावत पढ़ते हैं, वही यहां पर है कि आवली मतलब छोटा समय, छोटे से समय की स्थिति में भी कोई ऐसी चूक हुई है वह जहर छोड़ जाती है। मतलब कुछ भी हो सकता है कि यहां से अब आगे क्या घटता है पता नहीं, अब आगे क्या घटने वाला है कोई पता नहीं। उस घटना का घटक वह किस रूप में उभर कर आएगा सामने, और उस रूप में आया हुआ उभार वह कब तक टिकेगा, उसका परिणाम किमात्मक होगा, यह सब भविष्य की गोद में, परंतु भवन भूत भविष्यत वेत्ता भगवत बोध में बराबर भास्वत है। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या घटने वाला है ये आपको मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन उनको मालूम है। कौन को मालूम है? जो भवन भूत शाश्वत भास्वत है, ठीक है ना, जो सब कुछ जान रहे हैं, उनके अंदर में सब झलक रहा है। ऐसे क्या होने वाला है ये सब जानते हैं वो, ठीक है ना। जो जो देखी वीतराग्नि सो सो होसी वीरारे, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं क्या क्या देखी वीतराग्नि तू क्या जाने धीरा रे अधीरा रे। क्या क्या देखी वीतराग्नि, तू तो हाथ पे हाथ धरकर बैठ जा और कुछ करेगा नहीं। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं जब तेरा याहू ही श्रद्धान है तो तू भोजन में पाचन में और अन्य क्रियाओं में तो उद्यम करे है, और यहाँ आके बातें बनावत है लागे है तुम्हारे भौरी साचो श्रद्धान नहीं। टोडरमल को मानने वालों सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? उद्यम वहां तो रोटी का ग्रास तोड़ेगा मुंह में लेके जाएगा, समझ में आ रहा है। तो भोजन आदि की क्रिया में तो तुम सारा उद्यम कर रहा है, और मंदिर में आके जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। अच्छा क्या क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने अधीरा रे। अब धीरा भी नहीं बोलेंगे उसको अधीर है अधीरा है और क्या धीरा क्या। चलो तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रकरण अब आ रहा है कि किस रूप में उबार कर उबार लाएगा कोई पता नहीं, किमात्मक होगा कुछ पता नहीं। मतलब माटी को कुछ भी मालूम नहीं है अब क्या होना है, बस ये ध्यान रखना उसका पूर्ण समर्पण शिल्पी के प्रति है। प्रश्न कितने भी उठेंगे उठाएंगे आचार्य श्री जी, लेकिन उन सब प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, हमारा
पूर्ण समर्पण आपके प्रति है। जो चाहो आप मुझे पाँव से रोन दो, आप मुझे अच्छे से बिल्कुल तेज चक्कर में घुमाओ, चक्कर आते हम चक्कर आ जाए, लेकिन हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपकी आंखों में जो हमने वात्सल्य और प्रेम देख लिया है, हमने अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर दिया। अब आप जो भी करना चाहें। परंतु भवन भूत भविष्यत वेत्ता भगवत बोध में बराबर भास्वत है, जो मैंने अभी बताई दिया। माटी की वह मति मंदमुखी हो मौन में समाती है, म्लान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है मौन को। पदों को आज्ञा देने में पूर्णतः असमर्थ रहा और मन के संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे। क्योंकि अंदर से जब संकेत होता है ना, तो मुख क्या करेगा? मुख कुछ नहीं, फेस ऑफ द इंडेक्स ऑफ द हार्ट है ना। चेहरा हमारे मन को तुरंत बता देता है। बहनें तो इसमें बहुत माहिर होती है। अगर हम हाथ अंजलि में कछु लिए हैं और तुरंत दिए हैं, तो वो चेहरे पे देखती, अंजलि में नहीं। वो देख लेती है कि महाराज को ये लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो इसमें क्या कमी रह गई हो तो उसको भी बराबर करके देना है, इस प्रकार का। तो ये इन चीज़ों में ये अपना आप ही मन जो होता है ना, वो उस समय तुरंत बता ही देता है ना। हाँ, हम तो प्रमाण सागर जी साथ में इतना रहे, तो शुरू में 1 आध साल तो समझने में लगा, और उसके बाद में वो यदि यूं उठाते थे चेहरा तो समझ जाते थे कि क्या करना है, किस आदमी को यहाँ चौके में रखना है, किसको बाहर करना है, कौन से लेना है उनको, कौन को अंदर लेना है, किस तरफ उनका। तो ये सब बातें भी विवेक के आधार पर होती है। तो यहाँ पर भी गुरु जी यही कह रहे हैं कि माटी की वह मति मंदमुखी हो मौन में समाती है। कि माटी जो है ना, उसने तो जान ही लिया ना कि ये इनको सब मालूम है क्या होना है, तो मैं क्यों बोलूं, और बोलकर मुझे क्या हो जाएगा। इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उधर उसने प्रतिक्रिया नहीं की, तो उधर जो शिल्पी था वह भी म्लान बना, शिल्पी का मन भी नमन करता है मौन को। अब वह माटी के उस मौन को कि देखो, वो पहले तो म्लान क्या था, उसके मन में क्या म्लान था, बताओ क्या उसके मन में आ रहा था। उसके मन में आ रहा था, इस माटी को मैं अपने पाँव से कैसे रोंदूं। ये माटी तो सबका पालन पोषण करने वाली है, सबका बाहर वहन कर रही है, ये तो सुख शांति समृद्धि को देने वाली है, इस पर मैं अपने कैसे पाँव रखूंगा। ये उसके मन में विचार चल रहा है, और माटी के मन में ये है कि ये मुझे रोने, क्योंकि रोने के बाद में ही मेरा संघर्ष में जीवन का उपसंहार इसी मूक माटी में आया है। समझ में आया है। तो वो जानती है जब तक मैं संघर्ष नहीं करूंगी तब तक हर्ष आना ही नहीं है ना। न मैं स्वयं हर्ष से रह पाऊंगी और न मैं दूसरों को हर्षित कर पाऊंगी। इसलिए वह मौन रहती है कि आपको जो करना हो करें। उस मौन को देखकर इसका माथा भी नमन करने लगता है उस माटी को। समझ में आ रहा है। पदों को आज्ञा देने में पूर्णतः असमर्थ रहा। अब उसका मन नहीं है कि मैं पाँव को आज्ञा दूं, और मन के संकेत पाए बिना भला मुख की क्या कहें। तो पाँव या मन या किसी भी शरीर का कोई भी अंग है, वो जब तक आपका मन संकेत नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। आचार्य श्री जी का संस्मरण याद आ रहा है मुझे, अमरकंटक का, है ना। पहले यहाँ नहीं सुना है मैंने कि अमरकंटक में गुरुजी थे, तो कल्याण बाबा दर्शनार्थ आए अपनी एनी कार से। उस टाइम शुरू में 93 की बात है, ये बहुत पहले की बात। तो उनके साथ में 1-2 साधु और आए, सब मौन, और एक से एक बड़े साधक, मतलब
अपनी उस साधना में नज़र भी उठा के नहीं मिलाना करना। और बिल्कुल कल्याण बाबा बैठे हैं, आचार्य श्री बैठे हैं, और वो दोनों तीनों जो और उनके जो साधु थे वो बैठे हैं। तो सारी बातें हुई। फिर उसके बाद में प्रश्न आया कि और सब बातें तो ठीक है, आप अपनी इंद्रियों को कैसे वश में कर लेते हैं? नग्न रहते हैं तो इस पर्सन आदि जो भी है, तो आप अपनी इंद्रियों को कैसे वश में कर लेते हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। और रात में ठंडी में गए थे आचार्य श्री जी पहले बार अमरकंटक, तो रात में खिड़कियों से देखने आते थे उनके असिस्टेंट लोग। आ रहा है समझ में कि ये लोग रात में आगी तापे बिना तो नहीं रह सकते, कुछ न कुछ आगी तापते होंगे, कोई और भी नहीं तो कुछ फट्टी बोरी टाट जूट कार्टून फार्टून कुछ तो लेते होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही, सब धुरंधर साधु थे गुरु जी साधु में। तो वो देख के दंग रह गए, आप अपनी इंद्रियों को कैसे वश में कर लेते हैं। बस आचार्य श्री जी ने जो यहाँ उत्तर है वही उत्तर वहाँ पे दिया था, उनसे एक लाइन में उत्तर दिया, आप अपनी इंद्रियों का काम इंद्रियों से करें, मन से नहीं। क्या बोला? इंद्रियों का काम इंद्रियों से करें, मन से नहीं। तब समझ में आ गया कि कोई भी इंद्रिय हमारे लिए घातक तब हो रही है जब उसमें हम अपना मन जोड़ लेते हैं। एक होता है दिखना और एक होता है देखना, बहुत रात और दिन का अंतर है। पश्चन नपि न पश्यति, गच्छन नपि न गच्छति, है न, ब्रुवन नपि न ब्रुवति। ये स्थिति आचार्य श्री जी के पास ही है, उन्हीं के पास रहती है, या साधु दिगंबर साधुओं में ही रह पाती है। देखते हुए भी नहीं देखना, ठीक है ना। तो देखने में हमारा अटेंशन होता है, ऐसे बार बार घूर घूर के देखते हैं। और दिखना, दिख रहा है, तीर्थंकरों के सामने अप्सराएं नाचती है, कोई फर्क नहीं उनको, कौन नाच रहा है कौन नहीं नाच रही है, उनको क्या मतलब है, ये होता है। तो ये चीज अपन को अभी हम लोग भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ना है। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी कहते हैं कि मन का काम, मन जब तक ऑर्डर नहीं करता ना, वो राजा कहलाता है। भले ही उसको अनिंद्रिय में लिया है, लेकिन वो इंद्रियों का पिताजी है। और हाँ, तो इस प्रकार से उसको अपन, मन जब तक संकेत नहीं करेगा तब तक कुछ भी, कोई भी देख लो आप, किसी भी इंद्रिय का विषय देख लीजिए, मन का वह विषय जरूर बन जाता है। इस पर रसना कह उठी की, अनुचित संकेत की अनुचरी, रसना ही वह रसातल की राह रही है। यानी जो जीत अपनी जीव जीतता है, जो जीव अपनी जीव जीतता है, दुख रीतता है, उसी का सुख में जीवन बीतता है। चिरंजीव बनता वही, और उसी की बनती वचनावली, स्व पर दुख निवारिणी संजीवनी बटी। इस जीव के दो काम हैं, इस रसना के, एक चटना और एक बटना। रसना के दो काम है, एक चटना और एक बटना। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को जिसने जीत लिया है, उसकी ये दोनों चीजें बहुत 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 पावरफुल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक, जब मैं छोटा था तो हालांकि बोल देते हैं, पीडी माथुर है ना उनका नाम, अब तो जीते या नहीं जाते, उस समय 90 ईयर्स ओल्ड, 90 साल के जवान थे वो बिल्कुल। तो मैं उनके पास जाता था, बहुत अच्छे, कभी शादी नहीं की उन्होंने, और अच्छी पेंशन मिलती थी, और लगभग 25-30 एकड़ में बीच में एक कमरा बना हुआ था, बस उनका फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस में वो रहते थे, बहुत ही अच्छे पीडी माथुर। तो पीडी माथुर जो थे, माथुर साहब बोलते थे, उनके पास जब जाते थे तो वो एक ही बात बोलते थे कि बेटा, दो इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया, स्पर्शन
और रसना, तो उसने सारा संसार जीत लिया। उसने सारा, मतलब जबान का पक्का और लंगोट का सच्चा, यूं समझ लो आप, तो है ना, कहावत है ये, जबान का तो पक्का और लंगोट का सच्चा। तो वो भी बिना नमक आदि का लेते थे उस समय, बिना नमक का लेते थे वो रसना इंद्रिय को जीतने के लिए। हमारे संपर्क में ऐसे एक मुसलमान था जिन्होंने मुझे पढ़ाया नेचुरोपैथी में, डॉक्टरेट, इन बहनों को तो मालूम है कि डॉक्टरेट कर रहे थे उस समय। तो जिस मुसलमान ने हमें पढ़ाया उसके घर में कभी नमक नहीं आया। क्या बोल रहा हूं, मांस मदिरा की, मच्छी की तो बात बहुत दूर की बात है, छोटे छोटे बच्चों ने अपने जीवन में कभी नमक का टेस्ट नहीं लिया क्या उन्होंने, क्योंकि वो जानता था नमक जहर है। क्या बोला, उसकी पत्नी, वो, हम उसके यहां पढ़ने जाते थे, घर पे नमक नहीं आता था। हाँ, बाहर कभी गया तो उसने कभी मना नहीं किया कि नहीं मैं नमक नहीं लेता हूं। हाँ, आचार्य श्री जी की भाषा में कहते हैं हम कि आचार्य श्री जी बोलते कितनों अच्छो बनाते हैं और मिट्टी मिला खाते हैं। क्या बोली, कितनों अच्छो तो तुम बना तो, है ना, बढ़िया बढ़िया बनाए और उसमें ऊपर से मिट्टी बुरका के खा, तो हमें तो भैया शर्म सी आत है, अच्छो नहीं लगत। हाँ, बताओ कितनों बढ़िया बढ़िया बना रहे हो, हर चीज में मिलावट राम। और 26 प्रकार की मिट्टी, जीव कांड के अनुसार आ जाओ अब, 26 प्रकार की मिट्टियों में लवण भी एक प्रकार की मिट्टी है। तो गुरु जी के वचन तो प्रामाणिक होते हैं समझ में आ रहा है। इसलिए, और फिर जब से हमने ये कोर्स किया था नेचुरोपैथी वाला, प्राकृतिक चिकित्सा का, तो उसमें तो ये आता ही है कि जहर कितने, सफेद जहर 3, और जब गुरु जी के यूनिवर्सिटी में आ गए विश्वविद्यालय में तो जहर कितने, 5 और बढ़ गए, 2 और बढ़ा दिए, पहले 3 ही थे। और अच्छे से लिख के आते थे, हर साल आता था दीदी ये प्रश्न, बिल्कुल हर साल, सफेद जहर कितने होते हैं सिद्ध कीजिए। और हम ऐसा सिद्ध करके आते थे, क्योंकि सफेद नमक, मैदा और आपके चीनी, इन तीनों के बारे में खूब लिखते थे, तो बिल्कुल नंबर भी अच्छे अव्वल आते थे। समझ में आया, क्योंकि प्रायोगिक भी था, खुद को भी नहीं लेना है और लिखने में तो क्या कुछ जा ही नहीं रहा, इस प्रकार से। तो क्या उस समय तो लेते थे, फिर बाद में, लेकिन उसके प्रति घृणा तो हो ही चुकी थी, 20 तो वही चुके थे। फिर जब गुरु जी के पास आए तो छोड़ ही दिए, फिर तो 2002 में। फिर उसके बाद में अपना ये क्या बोलते हैं, 2 और हो गए, 5 सफेद, कभी इसके ऊपर प्रवचन करेंगे कि 5 सफेद जहर। तो नमक, चीनी और मैदा तो हो गया, फिर उसके बाद में सफेद चावल, पॉलिश चावल जो होते हैं, और सफेद दूध, जर्सी गाय का दूध, है ना, हम तो भैंस का भी बोलते हैं, क्योंकि हालांकि इससे भैंसें आप कटनों के लिए छोड़ दो, या वो नहीं, वो मेरा अटेंशन वो नहीं है, आप भैंसों का पालन करें। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, महाराज जी तो नहीं बोलते हैं, मैं तो तुरंत दूध अंजलि में लेते ही फिर एक बहन बोलती नहीं महाराज जी हम अपने घर से अपने गाय का लेके आए यहाँ से, तब वो हम ले लेते हैं। अन्यथा हमें यहाँ गाँव में भैंस ही ज़्यादा है, सब घरों में है, तो इसलिए तो हम बचपन से ही कभी भैंस का दूध लिए ही नहीं, घर में भैंस रही तो भी भैंस का दूध नहीं लिए। हाँ, इसीलिए हवा हवाई है। और सुनो, भैंस जो होती है ना, आप देखो भैंस होती है ना, देखो हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं कि 100 गाय खड़ी है और एक बछड़े को छोड़ दो, गाय के बछड़े को, वो अपनी ही माँ के थन पे जाकर मुंह लगाएगा। और 100 भैंस खड़ी है और एक बछड़े को छोड़ो, वो इधर उधर मुंह लगाता रहेगा। यही बुद्धि का प्रतीक है कि वो अपनी माँ को पहचानता है कि मेरी असली माँ कौन सी है, और ये जो भैंस का बछड़ा है वो कहीं पर भी जाके मुंह लगाने लग जाता है। जिसकी मोटी बुद्धि करना हो तो भैंस का दूध पिलाओ, और पतली बुद्धि और अच्छी बारीक बुद्धि करना हो और अच्छी ज्ञानवान प्रज्ञावान बनाना हो तो गाय का दूध पिलाओ। हम तो गौ माता के अनुयायी, मतलब उसमें चलेंगे कि गौ माता के लिए ही कहेंगे। गुरु जी भी यही, प्रमाण सागर जी भी, वो तो प्रमाण सागर जी तो तुरंत ही
वो तो लेने की बात तो बहुत दूर, अंजलि में लेते ही तुरंत पहचान जाते हैं कि ये दूध भैंस का है, और फिर वो उसको नहीं लेंगे, पानी लेके या जो भी लेके अपना काम अलग कर देंगे उसको। तो ये तो कुल मिला के अपन विषय से विषयांतर हो रहे हैं। यहाँ पर माटी की बात चल रही है कि वह रसना को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना। इंद्रियों में आपने यदि जीव को, आचार्य श्री जी का हाइकू है, पीठ ने या पेट ने पीठ से मैत्री की, तब से जीव दुखी है। क्या बोला मैंने? आप लोग बोलते हो ना पतले हैं पतले हैं पतले हैं, तो पेट ने पीठ से मैत्री की, तब से जीव उसको मिल ही नहीं रहा है खाने के लिए। रसना अरी रसना, अरी रसना, यही रसना है। चलो, इस पर रसना कहो उठी की, सबसे पहले वही बोलेगी क्योंकि उसी को ही बोलना है। अनुचित संकेत की अनुचरी। देखो आचार्य सिंह ने क्या क्या शब्द बोले उसके लिए, हम नहीं बोल रहे, हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं कि रसना जो है वो अनुचित संकेत की अनुचरी है। हमेशा वो अनुचित की ओर संकेत करने वाली, उसकी ओर ले जाने वाली है। ऐसी रसना ही वह रस तला की राह रही है। रसातल की राह रही है। रसातल यानी अब ये फास्ट फूड है, क्यों नहीं छूटता? बोलो, छोड़ते हैं तो फिर नियम तोड़ देता है कोई, क्योंकि वो जो चटकारापन है ना, वो जो उसमें जो वो डलता है अजीनोमोटो, हड्डी का चूरन, तो उससे वो एक तो पोस्ता खस्ता वैसा बनता है ना मुंह में लेते ही, और दूसरा उसमें क्या होता है थोड़ा सा ऐसा डाला जाता है ना उसमें मीठा और नमकीन और वो सब कुछ डाल के उसको एक चटकारेदार बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, दीदी लोग तो वहां भर रही है, तो वो सब कहाँ ले जाने वाली है? रसातल की राह है। यानी जो जीव अपनी जीव को जीतता है, दुख रीतता है, दुखों को खाली कर देता है। रीत बोलते ना, रीता हो गया काय से? दुखों से। उसी का सुख में जीवन बीतता है, चिरंजीव बनता है। आशीर्वाद देती है ना माताओं को, पहले चरण छूते थे, अभी भी छूटते हैं, तो चिरंजीवी हो ऐसे बोलते ना आपके घरों में, मतलब काफी समय तक जियो। हाँ, और उसी की बनती बचनावली स्व पर दुख निवारिणी संजीवनी भट्टी। और जो अपनी जीव को मौन, अभी जैसे उस माटी ने मौन ले लिया ना, तो जो जितना कम बोलेगा, समझ आ रहे, उसकी शब्दों में उतना ही मतलब जिसको बोलेंगे वजन बढ़ता चला जाता है, वजन बढ़ता चला जाता है। इसलिए रसना को जीतना भी बहुत जरूरी है। तो दोनों तरफ से जीतना है, अपन को स्वाद की दृष्टि से भी और वाणी की, बोलने की दृष्टि से भी, क्योंकि दोनों काम इसके होते हैं इसलिए। लेकिन वो ऐसी है ना, चपल है वो। देखो आप सब में पूरे में मतलब वो बोलते हैं कि खुद तो कह भीतर गई और जूती ठात कपाल। हाँ, कपाल। तो वो मतलब यानी तरह तरह की वाणी बोल के और खुद अंदर चली जाती है, अब वो पिटाई खानी पड़ती है उसको। तो इस प्रकार से हाँ हाँ, वो मतलब किसी को कुछ बोलते हैं। पहलवान का उदाहरण आता है ना कि वो पहलवान को गाली बच देती है वो जीभ, तो खुद तो खाती। इसके दो है, आगे वाली लाइन याद नहीं आ रही है कि जूती ठात कपाल। हाँ, मतलब स्वयं तो क्या भीतर गई और अपनी अपनी चाल ऐसे कुछ है कि
वाणी ऐसी बोलिए मन का पट हो, ये तो अलग है। तो इसमें तो कुल मिला के वो पहलवान को बोलती है, पहलवान नीचे आता है और एक घूसा मारता है, उसकी पूरी बत्ती सी बाहर आ जाती है। चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये 3 बातें हैं। सुन लो चलने वालों, चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये 3 बातें हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का। कुचली जाएगी माँ माटी, फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विध कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रसना। एक की रसना मौन है और एक की रसना उन पाँवों को संकेत नहीं करना चाहती है। माटी की रसना तो मौन हो गई, रसना है नहीं उसके पास में, मतलब माटी का तो मौन हो गया कि वह कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, और ये पाँवों को संकेत नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि बातें 3 हैं। पहला है चलना, फिर दूसरा है अनुचित चलना, और तीसरा है कुचलना। आप लोग देख लें, हम चल रहे हैं, अनुचित चल रहे हैं या कुचल रहे हैं? बोलो क्या कर रहे हो? कुचल नहीं रहे। अच्छा, बहुत होशियार हो। अभी बैठ के बैठे थे क्या आप? देख के बैठे थे क्या? आप बैठ के देख के बैठ रहे हैं, देख के चल रहे हैं, देख के उठ रहे हैं। ये क्या है? जीवों को बचाते हुए चलना। कल मैंने लास्ट में बोला था एक दोहा, क्या बोला था? नीचे देखे 3 गुण, जीव जंतु बच जाए, ठोकर भी लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिले जाए। वो तीसरे नंबर पे लेंगे ना हम, पहले जीवों को बचाने का काम बोलेंगे ना, हम पहले क्यों बोलेंगे पड़ी वस्तु? इसलिए बोलना भी है तो कौन से क्रम में क्या बोलना है ये भी तो सोचना है उसको। पहले तो हम अपना धर्म सुरक्षित रखेंगे, फिर उसके बाद में जैसे आचार्य श्री जी कभी भी ये मूठ माटी ठीक है कि वो जब भी अर्जुन का उदाहरण देंगे संधान वाला, सरसंधान वाला, तो कभी भी वो चिड़िया नहीं बताएंगे वहां पे, वो काली मिर्ची बताएंगे। समझ में आ रहा है? क्या दिख रहा है पेड़ पर? पेड़ दिख रहा है और पेड़ की डाल दिख रही है और पत्तियां दिख रही है और वो एक छोटी सी टहनी दिख रही है और उस पर बड़ी बंधी हुई एक चिपकी हुई एक काली मिर्ची दिख रही है। बस उस काली मिर्ची को भेदना है। क्यों चिड़िया की 8 फूंक देनी? ये भी तो एक भाव नहीं किया, लेकिन मुझसे बोल रहे हैं तो गड़बड़ तो होगा ना। इन चीज़ों को अपन को लेके चलना है। तो यहाँ पर चलना, अनुचित चलना और कुचलना। अनुचित चलना भी हो रहा है और कुचलना भी हो रहा है। चलना तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए हमें चलने की ओर आना है। अनुचित का मतलब होता है जो उचित नहीं है। आपको जाना है बंबई और आप जा कहाँ रहे हैं? दिल्ली। कहाँ जा रहे हैं? अपोजिट साइड जा रहे हैं। चल तो रहे हैं लेकिन अनुचित चल रहे हैं, उचित नहीं है वो। प्रसंग चल रहा है कुचलने का। कुचली जाएगी माँ माटी, फिर भला क्या कहूँ? सबसे पहला प्रश्न, मैं क्या कहूँ? फिर क्यों कहूँ? अपने आप से प्रश्न पूछो। हम अपने लिए क्या खाऊं, क्यों खाऊं, फिर किस विध खाऊं, है ना? सब क्रियाओं में जोड़ते हुए चले जाओ इनको, इन तीनों प्रश्नों को, तो अपना जीवन भी उस शिल्पी की तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ केवल बोलने की बात नहीं है, बोलने की बात तो उसके लिए है क्योंकि अब वो क्यों बोले, हम बिना बोले ही हमारा कुचलना पड़ रहा है और उसको। तो इसलिए आप लोग भी धार्मिक या अपने परिणामों को अच्छा रखने के लिए एक बहुत अच्छा यानी जो है ना चिंतन है कि मंदिर में आना न पड़े। समझ में आ रहा है? मंदिर में
आना न पड़े और घर की ओर जाना न पड़े। ठीक है ना? हाँ, आप अब जा रहे हैं तो अब जाना पड़ रहा है, जाना न पड़े तो ऐसा नहीं, वहाँ पर जाना पड़ रहा है ऐसा भाव करें। अब क्या करें, जाना ही है। और मंदिर में आए तो नहीं नहीं, अपन को चलना ही है, अपना क्लास का टाइम हो गया है, अपन को चलेंगे तभी तो मिलेगा। तो इसलिए क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विध कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रचना। महकती इस दुर्गंध की शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया, तभी तो माटी को कुचलने अनुमति प्रेषित नहीं करती, वह इस गणित कार्य की निंदा की ही करती है। और थोड़ी सी अपने को मनो मरोड़ती फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है कि पदों का इस कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित भी। बहुत अच्छा कि महकती इस दुर्गंध को, अब वो जो म्लान हो गया उसका मन में आ रहे जो विचार आ रहे हैं, जो बार बार विचार आ रहे हैं, ये दुर्गंध फैल चुकी है अब सब तरफ। तो इससे शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया। अब पहले रसना थी, रसना के बाद में आगे आ गई नासा। तो नासा जो है उसको भोजन मिल गया है, और वो भी अब मन, अपन को कोई काम नहीं करना हो तो थोड़ी सी नाट सिकोड़ लेते हैं ना, अरे आप जो ही है बस क्या बताएं। हाँ, तभी तो माटी को कुचलने अनुमति प्रेषित नहीं करती वह। अब वो नाट भी एक ही इंद्री से एक काम नहीं होता है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, हम मान लीजिए अभी आपको यूं करें, अब बोलो, हमने बोला तो कुछ भी नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो ना, उठ के बाहर जाना है बाहर जाना है, यूं दिखा दिया आंख को, तो भी हाँ बोले महाराज गुस्सा में हो गए। तो इस प्रकार से वह तभी तो माटी को कुचलने अनुचित प्रेषित नहीं करती, वह इस गणित कार्य की निंदा ही करती है। ये जो कार्य हो रहा है उसकी निंदा ही करती है, और थोड़ी सी अपने को मरोड़ती, वही अभी मैंने बोला, सल पड़ जाता है उसमें, आप सब जानते हो। फूलती सी नासा, अरे वो तो छोड़ो, छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा होता है, गोद में लेटा हुआ है, वो भी अपने नाट सिकोड़ लेता है। फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है कि पदों का इस कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित भी, मतलब उनके पद के उचित, पद के मतलब बराबर भी है और न्याय संगत भी है। इसलिए उनको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके माध्यम से बाद में सोचना पड़े। इसलिए जो पांव सोच रहे हैं, मन सोच रहा है, वो सही है। शिल्पी के मन में जो विचार आ रहे हैं वो पांव नहीं उठ रहे, पांव को संकेत नहीं दे पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पर्सन रचना और ज्ञान तक पहुंच गए, आगे भी शायद अपने हो और पहुंचाएंगे। समय अपना पूरा हो गया है, इतना ही रखते हैं आज तो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो हे जिनवाणी भारती, जो तेरा शरणा गए देव भजो अरिहंत को, दया धर्म पालो सदा।